और अब ये जो सेगमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एम्स के इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस नए स्ट्रेन के बारे में, और जो 1 मई से नया हमारा अभियान टीकाकरण का शुरू होने वाला उस पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर राय, बहुत बहुत स्वागत है आपका मास्टर स्ट्रोक में। पहला सवाल यही है कि 1 मई से जो ये टीकाकरण अभियान हमारा 4th फेज का शुरू होने वाला है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? हम लोग कितने तैयार हैं? देखिए, अगर शुरू से जब से 16 जनवरी से हमने वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है, तब से थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ जो है ओवरऑल हमारी तैयारी अच्छी रही है, मैं ये कह सकता हूँ कुल मिला के। लेकिन अभी के समय में जो है वैक्सीनेशन जो 1 मई से शुरू हो रहा है, हमारी टॉप प्रायोरिटी जो होनी चाहिए केसेस को कम करना और मौत को कम करना जो है उससे ज़्यादा जो इस समय मुझे लग रहा है प्रायोरिटी देने के लिए 15 दिन बाद जो है हम उससे भी ज़्यादा जो 50 लाख कर रहे हैं हम 1 करोड़ करने लगे। इस समय प्रायोरिटी का अगर मैं देखूं कि मुझे अगर क्या करना होगा, मुझे क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो फर्स्ट है कि पैंडेमिक इम्पैक्ट को कम करना। कम करने का मतलब है मौत को कम करना, जो 3000 से ज़्यादा रोज हो रहे हैं, 3.5 लाख से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, उनको कम करना। सारे एफर्ट्स जो है हमें उधर डाइवर्ट करने चाहिए। देखिए, वैक्सीन मैं आज देना शुरू करता हूँ, उसका इम्पैक्ट आने में कम से कम 1.5 महीने लगता है। वह जो है आज मैंने वैक्सीन दिया, 4 वीक बाद, मिनिमम 4 वीक बाद सेकेंड डोज दिया, उसके 15 दिन बाद हम मानते हैं कि प्रोटेक्शन आ जाता है, जो वैक्सीन से प्रोटेक्शन आ रहा है, वो वैक्सीन से जो आ रहा है। अभी जो है 3.5 लाख केसेज आ रहे हैं। अगर आप ग्राफ देखें तो ऑलमोस्ट कंट्री में हर स्टेट का ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक्सेप्ट इसका प्लेटू आ गया है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में अब हम हो सकता है कि गिराव शुरू देख लें कि शुरू हो जाएगा जल्दी ही, लेकिन बाकी कंट्री में भी ऊपर जा रहा है। तो अभी वर्स्ट आया नहीं है, अभी हमारा सिस्टम जो है उसको संभाल नहीं पा रहा है। तो हमारे सारे एफर्ट्स जो है इस समय होने चाहिए आप ये कह केसेस को कम करने में। अभी हमने टॉप ऑफ दैट कर्व, हाँ, वो हमने छुआ नहीं है, अभी वो आना बाकी है महाराष्ट्र को छोड़कर। जी हाँ, और हम अभी महाराष्ट्र को छोड़ के, और हम जो है अभी ही जो है हमारा हेल्थ सिस्टम जो है ओवरवेल्म्ड हो चुका है। आप खुद ही देख रही हैं, कहीं भी बेड अवेलेबल नहीं है। हम लोग इतना असहाय अपने आप को कभी महसूस नहीं करते थे कि हम कभी किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, कि अपने लोगों को हम अपने बेड नहीं दे पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। लोग दवा के लिए आते हैं, दिन भर में 50 फोन आते हैं सिर्फ कि रेमडेसिविर मुझे कहीं से दिलवा दो। तो ये सिस्टम है, अभी आगे और बढ़ना है तो क्या होगा, बढ़ेगा, अभी हम रुकने वाले नहीं है। तो इसलिए हमारा कहना ये था कि जो स्थिति आने वाली है वह जो है बिल्कुल वार फुटिंग पे हमें करना पड़ेगा और हमें रोकना पड़ेगा इसको। जी हाँ, आप, मुझे लगा कि आप मुझे रोकना चाहते हैं, इसलिए मैं रुक गया था। स्थिति हम देख रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक में लगातार दिखा रहे हैं। हाँ डॉक्टर राय, बस मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस स्थिति से हम सब अवगत है, हमें ना बेड मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन, चाह कर भी हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या होना चाहिए? व्हाट इज दैट इमीडिएट एक्शन जिसे कहते हैं ना SOS, वो क्या होना चाहिए, कैसे किया जाए डॉक्टर साहब? जी हाँ, मैं जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड एक्शन है और इस समय बेस्ट पॉसिबल क्या, देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे ट्रांसमिट होता है। सो ह्यूमन का इंटरेक्शन से, तो जितना मिनिमम हम इंटरेक्शन कर पाए, इवन वैक्सीनेशन में भी देखिए ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है। 40 लाख लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे, वह ट्रेवल कर रहे हैं, एवरेज एक आदमी 5 लोगों से कांटेक्ट कर रहा है, वह एक्सपोजर कहीं होगा तो घर लेके आएगा। मेरा ये कहना है कि इस 2 वीक में हमें वैक्सीनेशन को, जिनको सेकेंड डोज देना है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। वैक्सीनेशन सेंटर पे 70,000 वैक्सीनेशन सेंटर हमारे हैं, 3.5 लाख लोग लगे हुए हैं, उनको जो है मैनेजमेंट में, बेटर मैनेजमेंट करने में हमें उपयोग करके अभी 15 दिन बाद हम 50 लाख की जगह पे रोज 1 करोड़ करें। क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन ही एक जो है फाइनल इस पे डेंट लगाएगा, ओवरऑल डेंट लगाने के लिए वैक्सीनेशन ही है। बट अभी जो है हमें इमीडिएट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेट करने की, ये जल्दबाजी हो जाएगी। अभी हमें सेकेंड डोज पर ध्यान देना चाहिए।
एक तो सेकेंड डोज पे मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो वैक्सीनेशन के लिए भी लोग जाएंगे तो इंटरेक्शन होगा, उसका इम्पैक्ट आने में 1.5 महीने लगेगा, रिड्यूस होगा। हाँ। वैक्सीनेशन हम जितने लोगों को करते जाएंगे उसका फायदा होगा, बट इमीडिएट अभी नहीं मिलना है, 1.5 महीने बाद। इमीडिएट मुझे चाहिए कि मैं मौत को कम करूं, लोगों को सुविधा प्रदान करूं और केसेस को कम करने के सारे उपाय करूं। एक भी केस बढ़ने का अगर कोई उपाय है तो उस पर मुझे रोक लगानी पड़ेगी। और इस समय अगर 50 लाख लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं, वो लोगों से इंटरेक्ट होंगे, वो अपने घर इन्फेक्शन ला सकते हैं। हाँ। तो ये 2 हफ्ते बाद इसको और तेज गति से करने की जरूरत पड़ेगी, और हम जितना तेजी से करेंगे उतना जल्दी इस पे कंट्रोल पाएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से भयावह स्थिति है, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, मेरा ये मानना था कि अभी हमारा सारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए 2 चीज पे: मौत को रोकना, उनको बेहतर सेवा प्रदान करना, जो भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उसमें ज्यादा से ज्यादा लगाना, और ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को कम करना। अगर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा तो केसेस कम होंगे, केसेस कम होंगी तो डेथ कम होगी, और दूसरा बेटर सेवा दे पाएंगे तो डेथ कम होगी। इस वे में मेरा ये मानना था कि इसलिए अभी जो है हमारी प्रायोरिटी नेक्स्ट 15 दिन के लिए वो नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट 15 दिन ये होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अभी इस लड़ाई में हम सबको वॉरियर बनना है। हम मतलब किसी और पर विश्वास करने से बेहतर होगा कि हम खुद पर विश्वास करें, पर्सनल लेवल पर लोगों से कांटेक्ट खत्म कर दे, बंद कर दे कुछ टाइम तक। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, देखिए कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन आप बहुत तजुर्बेकार है, तो ये और मैं हैरान हो गई हूँ जब आपसे ये सुना है कि अभी तो वो टॉप पे हमें पहुँचना बाकी है। अभी की स्थिति तो फिर भी एक ऐसे प्लेट्यू पर दिखाई दे रही है, अभी हम वहाँ टॉप पर नहीं पहुँचे। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कितना और टाइम हमें इस तरीके की जद्दोजहद देखने को मिल सकती है, वो फ्लैटनिंग द कर्व जो है वो कब हमें दिखेगा? देखिए, डेफिनेटली मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ कि मैं एग्जैक्ट बता दूँ, लेकिन जो डेटा को अगर देखें, पूरी कंट्री का डेटा देखें या बाकी कंट्री में, इसके पहले यूके में हुआ था, ब्राजील में था, सारी कंट्री का अगर आप देखें तो वह जो है 2-3 महीने का क्यों एक पीक रह रहा है, एवरेज 2 मंथ के आसपास का रह रहा है। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं जैसे वहाँ पे हुआ, सेम पैटर्न हमने फॉलो किया महाराष्ट्र में। कंट्री में देखिए, अब सारे स्टेट में अगर किसी भी स्टेट का देख लीजिए, ग्राफ नीचे नहीं है, सिर्फ प्लेटू है एक जगह का। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी इन्फेक्शन फैल रहा है, और अगर फैल रहा है तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे तो ऑलरेडी हमारा हेल्थ सिस्टम जो ओवर बर्डन हो चुका है उस पर और लोड पड़ेगा, जो अभी हम संभालने में असमर्थ हो गए। आल्दो गवर्नमेंट काफ़ी देखिए तो प्रोएक्टिव रोल लेके, ऑक्सीजन से लेके रेमडेसिविर सप्लाई से लेके किसी भी ड्रग पे उसने जिस तरीके से प्रोएक्टिव रोल के जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की, उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की, बट यह हमारे हाथ में भी नहीं रह गया है कि कितने नंबर तक कैसे जाएंगे, अभी जाएंगे किसी के हाथ में नहीं, आप ये कह रहे हैं। 4 को क्रॉस, डॉक्टर राय, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अच्छा 4 लाख को क्रॉस अभी हम कर लेंगे, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि एक्चुअली 2 हैं, मैं चाहती हूँ आप छोटे छोटे में मुझे जवाब दे दें ताकि मैं दोनों का जवाब आपसे ले पाऊँ। पहला तो ये है कि अब तक देख रहे थे कि सिटीज़ में कोरोना कोरोना कोरोना, लेकिन अब क्या ऐसा लग रहा है कि छोटे शहरों में और गाँव में भी पहुँच चुका है, वहाँ से अछूता था अब तक? जी हाँ, जो भी एविडेंसेज आ रहे हैं, पूरी कंट्री से जो एविडेंसेज आ रहे हैं, हर चाहे वो महाराष्ट्र में हो वहाँ भी पहुँच चुका था। हम लोगों ने खुद महाराष्ट्र जाके उसका दौरा करके देखा था कि महाराष्ट्र में पहुँचा हुआ है, और जो एविडेंसेज आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे स्टेट के रूरल एरिया में जा रहे हैं, और जो इस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसका वह भी एक सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ, तो आंसर है हाँ आपके क्वेश्चन का, रूरल एरिया में भी पहुँच चुका है। ओके डॉक्टर राय, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपने कहा था कि 2 क्वेश्चन जल्दी। ऑल द बेस्ट टू यू सर, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।